विशेष मेहमानों को मैंने आमंत्रित किया है जिनकी राय और जिनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है और जो उत्तर प्रदेश में अब चौथे चरण के चुनाव के बाद पांचवें, छठवें और सतवें में जिनकी पॉलिटिकल स्टेक छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी, ये दो दिग्गज नेता हैं संजय निषाद और केशव देव मौर्य, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद। बहुत शुक्रिया आपका केशव देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि चौथे चरण में भी आपका काफ़ी कुछ स्टेक में रहा है, क्या फीडबैक आपके पास मौजूद है? आपकी पार्टी यानी गठबंधन क्या दावे चौथे चरण के लिए कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी, भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि चौथा चरण तक भारतीय जनता पार्टी रेस से बाहर हो गई है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। जनता तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खुलकर मतदान हो रहा है। अभी जो आपने रिपोर्ट बताई कि 6-7% वोट शहरी क्षेत्रों में कम पड़े हैं, वो शहरी क्षेत्रों में जो वोट हैं वो ऐसे लोगों के हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट बैंक नहीं था, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, ये सच है, आज भी नहीं देना चाहते, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं देना चाहते। वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, खुश नहीं हैं, इसलिए वो वोट देने ही नहीं निकले। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो इसी बात की है, ये पहले चरण से ही देखने को मिला और दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, दूसरे और तीसरे चरण में मेरे परिवार के लोग भी चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी यही ट्रेंड देखने को मिला। शहर में जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट था वो 90% तक पड़ा, यादव कम्युनिटी का 90% वोट मिला। दलित पिछड़े समाज के जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते थे वो 80% 90% पोलिंग। पर केशव देव मौर्य जी, बीजेपी का दावा है कि आज भी नॉन यादव ओबीसी का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। कोई नान यादव के पिछड़े समाज और दलित समाज में किसी वर्ग का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वो हवा में है, मुगालते में है कि उन्हें कोई वोट दे रहा है। आपके इस दावे के पीछे तर्क और आधार क्या है? कोई एविडेंस बेस्ड बात करिए कि आप अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी को नॉन यादव ओबीसी वोट नहीं दे रहा है तो आपके पास इस दावे का आधार क्या है? आधार मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में ये है कि कोरोना काल में जिस तरह जाती हुई, वो गांव के लोग आज भी कोरोना को नहीं मानते। मैं तमाम गांवों में गया, मैंने रैलियां की, मैंने गांव में अपने परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं गया गांव के लोगों के बीच में, आप अपने सर्वे करा लीजिए, गांव के लोग कोरोना को नहीं मानते, वो मानते हैं कोरोना भारतीय जनता पार्टी बनाई हुई एक नौटंकी है। क्यों नौटंकी मानते हैं? क्योंकि कोरोना काल में शराब की दुकान खुली रहे, कोरोना नहीं फैलता। पाबंदियों के साथ मेला चलता रहता है, पाबंदियों के साथ कुंभ मेला चला, लेकिन स्कूल नहीं खुल रहा है, बच्चे बहुत दुखी हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिली। इसलिए कोई वर्ग, केवल हम दलित पिछड़े और यादव समाज की बात नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी वर्ग जो कट्टर भाजपाई हैं उनको छोड़कर कोई भी वर्ग इन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा है, कहीं भी वोट नहीं मिला। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई लहर, कारण क्या है, इश्यूज क्या है जिससे आपको लगता है कि कोई बहुत हवा चल रही है? मैं एक बात आपको ब्रिजेश जी बहुत साफ सुथरी बता दूं कि इस समय अखिलेश यादव जी को जितना पसंद लोग करके वोट दे रहे हैं उससे ज्यादा योगी जी को नापसंद करके लोग वोट दे रहे हैं। दलित पिछड़ों के साथ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के समय में अन्याय हुआ, जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए पहचान कर, जब पाल समाज के बेटे की बलिया में हत्या हुई तब बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि वो योगी जी का रिश्तेदार था, धीरेंद्र सिंह रिश्तेदार था योगी जी का। जब हमारे जौनपुर में धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं तो बुलडोजर नहीं चला, टेनी महाराज ने गाड़ी चढ़ा दी उनके बेटे ने, उसकी जमानत भी हो गई, तब उसके घर पे भी गाड़ी नहीं चढ़ा। तो ये लोगों को बहुत दुखी करता है कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम बेईमानी कर सकता है,
खुलेआम जाति कर सकता है। मनमाना काम जो हुआ है उस मनमाने काम से आज अभी एक वीडियो मैंने देखा चंदौली के रॉबर्ट्सगंज के किसी विधायक के, भाजपा विधायक के कुर्सी पे खड़े हो कान पकड़ के उठक पटक कर रहे थे, अपनी गलती मान रहे थे। मैं कह रहा हूं एक चरण और हो जाने दीजिए, योगी जी भी कान पकड़ के उठक बैठक करेंगे। भारतीय जनता केशव पार्टी जी, के नेता आपके बहुत मित्र परेशान हैं, संजय वो निषाद नहीं जी मिल मेरे रहा, साथ रो इस रहे वक्त हैं। मौजूद हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने बेचारे उनको आज संजय निषाद, बेचारे संजय निषाद परेशान आप होंगे उनको बेचारा क्यों कि कह रहे हैं? इनके भी आपकी घर बात की उन्होंने सीट नहीं तसल्ली जीत से रही सुनी। है भारतीय। मैं चाहता हूं कि आप संजय जी की बात भी उतने ही प्रेम और तसल्ली के साथ सुने। आप दोनों अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुझे इस बात का गौरव है कि आप दोनों मेरे साथ इस वक्त लाइव टेलीविजन पे मौजूद हैं बहस में।